जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर शत शत नमन करते हैं। और आज हम लोगों ने उन्हीं का कैप भी लगाया है जिन्होंने देश के लिए कितना बलिदान दिया है पूरा देश जानता है। इसी के साथ हम मुख्य मुद्दा पर चलते हैं। हमने सत्य के रास्ते पर चल के सत्य के लिए किसानों का सहयोग के लिए हमने किसान आंदोलन में आए। सरकार को ऐसा लगा कि पूर्व सैनिक आने से आंदोलन में तेज़ी आई है, तो इसीलिए क्यों न कुछ किया जाए, जिसके एवज में उनको ऐसा लगा कि ये लोग मेडल वगैरह पहन के आते हैं तो उसे बढ़ रहा है। और सैनिकों के मेडल पहन के आने से जनता उसमें भागीदारी ले रही है और लोग आ रहे हैं। उन्होंने एक एडवाइजरी जारी कर करके यह आदेश, एक तरह से आदेश कर दिया कि पूर्व सैनिक इसमें आंदोलन में ड्रेस और मेडल नहीं पहनेंगे, जबकि वह मेडल हमारे कार्यों के ऊपर मिला है। हमने 15 साल से लेकर के 34 साल तक जो जैसे नौकरी किया है, उस नौकरी के सर्विस के आधार पर उसको मेडल मिलता है और उसका हक भी बनता है कि वो अपने जिस कार्य को अपने दर्शाए। और जनता का भी ये गर्व होता है कि हमारे सैनिक जो कार्य किए हैं वो हमेशा दिखते रहें। लेकिन जो भी हो, हमने सरकार का भी आदर किया। सरकार ने जैसे माना, जैसे कहा, और जो है कि अपना आर्मी का भी आदर करते हुए हमने उस वर्दी को यहाँ आज निकाल के रख दिया। और हम इस वर्दी को अभी तब तक के लिए निकाल दिया है, हम कभी भी नहीं पहनेंगे जब तक इस देश की जनता यह निर्णय नहीं लेती है कि इनको यह वर्दी पहनना चाहिए। यह दोबारा यदि देश की जनता हमें बताएगी कि ये वर्दी पहने, तभी हम वर्दी पहनेंगे, नहीं तो इस वर्दी को हम आज के बाद इस बक्से में डाल देंगे और देश की जनता का हम इंतजार करेंगे कि हमने जो अपने काम किया है उस हिसाब से हमको वर्दी पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। हम पूरे देश की जनता के ऊपर छोड़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हरविंदर सिंह राणा, वेटरन एसोसिएशन। सबसे पहले आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका इस देश को आज़ाद कराने में, इस देश की आज़ादी में सबसे अहम योगदान था, आज उनकी 125वीं जयंती को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, जो आज एडवाइजरी का जो साहब ने बताया है, तो एक पॉइंट तो हमारा वो था जो कवर कर दिया है साहब ने। दूसरा, अभी ये आंदोलन क्या है, पहले किसान आंदोलन से शुरू होके आज की डेट में ये महाजन आंदोलन बन चुका है। इसमें हर व्यक्ति इसमें शामिल है जो गरीब है, शोषित है, लाचार है और जो पेट के लिए रोज़ कमाता है। और अब इसमें हम लोगों पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि ये लोग राजनीतिक हैं और ये किसी ना किसी पार्टी के पक्ष में हैं, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, या इनके पीछे किसी पार्टी का हाथ है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये क्लियर करना चाहूँगा कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखते, ना हम किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा हैं। और हमारे साथ में अगर कोई भी व्यक्ति कोई फ़ोटो या कोई वीडियो बनाता है और वो उसका राजनीतिक लाभ अगर उठाता है, तो हम उस चीज़ का खंडन करते हैं, उसके लिए हम कोई इजाज़त नहीं देते। अब दूसरा, सबसे पहले देश की जनता को अब ये सोचना होगा, विचार करना होगा कि जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं वो कितनी भी गलतियां करें, उनकी सारी गलतियां माफ़ हैं आज की डेट में। वो चाहे मेडल लगा के रैलियां करें, चाहे वो मेडल लगा के डिबेट्स करें, तो उनके लिए अलाउ है, उनके लिए परमिशन है। लेकिन अगर कोई अपने हक की लड़ाई के लिए और सच का साथ देता है और सरकार की नीतियों का, गलत नीतियों का विरोध करता है, तो उसके लिए यहाँ पे सवाल खड़े कर दिए जाते हैं और एलिगेशन लगाए जाते हैं तरह तरह के कि ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, वर्दी नहीं पहनेंगे, मेडल नहीं पहनेंगे। तो अब इस देश की जनता को
ये चिंतन का विषय है उनके लिए। इस देश की जनता को ये स्पष्ट करना होगा कि जो मेडल हमें, हमारी ईमानदारी, हमारी मेहनत जो हमने इस देश के लिए किया, उसके लिए जो हमें मेडल मिले, उसका अधिकार हमें पहनने का है, या फिर जो ये सत्ता में जो बैठे हैं इनको है उसको पहनने का अधिकार। ये अगर कहीं जाएंगे तो ये फौजियों का भेष बनाएंगे इस देश की जनता को गुमराह करने के लिए, वोट की राजनीति करने के लिए किस हद तक गिर चुके हैं ये अब इस देश की जनता समझ चुकी है। और अब सत्ता परिवर्तन बहुत हो चुका। एक चोर, एक भ्रष्टाचारी दूसरे चोर, दूसरे भ्रष्टाचारी को चार्ज देता हुआ आया है। अब जनता को व्यवस्था परिवर्तन के लिए निकलना होगा और आने वाले समय में जल्दी से जल्दी जितना हो सके व्यवस्था परिवर्तन कीजिए, क्योंकि अगर परिवर्तन ही संसार का नियम है तो सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन ही एकमात्र विकल्प है। जय हिंद, वंदे मातरम।